गांव का नाम था सुंदरपुर, जहां दो सगे भाई राजू और वीरू रहते थे। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और तभी से दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था। खेत, दुकान, घर सब कुछ मिलकर संभालते थे। गांव वाले उनकी जोड़ी को राम लक्ष्मण कहते थे। राजू बड़ा था, शांत, समझदार और थोड़ा भावुक। वीरू छोटा था, जोशीला, मेहनती और बड़ा जिंदा दिल। दोनों में इतना प्यार था कि एक के बिना दूसरा अधूरा लगता था। गांव के कुछ लोगों को ये बात खटकने लगी। रघु, गांव का एक चालाक आदमी, बोला, इतनी एकता ठीक नहीं। सारा काम अकेले कर लेते हैं, हमें कौन पूछेगा। धीरे धीरे उसने दोनों के बीच झर घोलने की कोशिश की। कभी कहता, वीरू, तू तो ज्यादा काम करता है, राजू बस बैठकर खाता है। फिर राजू से कहता, भाई, तूने ही सब कुछ संभाला था बचपन में, अब तो तेरा छोटा भाई हावी हो रहा है। धीरे धीरे शक पनपने लगा। दोनों भाई पहले की तरह खुलकर बात नहीं करते थे। छोटी छोटी बातों में बहस होने लगी और एक दिन एक मामूली बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। खेत बांट लिए, घर बांट लिया और दिल भी बंट गया। गांव के वही लोग जो उनकी एकता से जलते थे, अब पीठ पीछे हंसते थे। देखो कैसे लड़ पड़े, कहा था ना, एकता कब तक चलेगी। कुछ महीनों बाद गांव में बाढ़ आ गई। वीरू का घर और खेत पानी में बह गए। मदद मांगने गया तो सबने मुंह मोड़ लिया। राजू के पास गया तो झिझक रहा था, लेकिन राजू ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। राजू बोला, भाई, खेत और घर तो बांट लिए थे, पर दर्द और मुसीबत कभी नहीं बांट सकते। चल, फिर से सब मिलकर करेंगे। वीरू की आंखों से आंसू बह निकले। माफ कर दे भैया, मैंने शक किया। दोनों फिर से एक हो गए और इस बार और भी मजबूती से। अब जब गांव वाले कुछ कहने आते तो राजू मुस्कुरा कर कहता, मुसीबत में जो साथ दे वही असली अपना होता है, और भाई से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। जब दो भाई एकता में रहते हैं तो कई लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता वक्त के तूफानों में भी टिकता है। दुनिया साथ देने नहीं आती, बस तमाशा देखने आती है। इसलिए अपनों से कभी न बिछड़ो।